तो हम लोग ना उस टाइम पे बैठ के क्या करा करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स किया जी मैम करेंगे। बिल्कुल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नीतू, वेलकम टू द क्लास। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है, बस एक बार मुझे वैशाली याद दिला देना, बिकॉज अभी आदत में नहीं आया ना तुम लोग के साथ ऐसा। ये 11th वाले ही करते हैं। गुड इवनिंग आदर्श जी। चलिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या कहाँ तक किया था? लास्ट टाइम हम लोगों ने मैम पढ़ लिया था हार्डी वेनब्रेड प्रिंसिपल, और उसके हम लोगों ने दो जो इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूलाज थे वो हमने मैम सीख लिए थे कि कैसे, कौन से फॉर्मूलाज थे। एक था हमारा P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ये कौन सा इस वाले में था? जब हमें पूछना था क्या यार वैशाली की मैम 15 मिनट पहले आ जाओ, क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब हमें निकालनी है एलील की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बात आपने लास्ट टाइम में सीख ली थी। और दूसरा हमारा फॉर्मूला था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, राइट, इज इक्वल टू 1। ये था हमारा। ठीक है, और ये हमने कब करना था? जब हमें मैम निकालनी थी जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। किसी को भी कोई भी डाउट इस पे, या ये कुछ नया नया सा लग रहा हो? नहीं, आई गेस कोई डाउट नहीं है किसी को भी, बिकॉज ये हमने बहुत अच्छे से किया था। आई नो हम लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए हैं, बट अगर आज एंड ऑफ द क्लास में टाइम मिलेगा तो हम लोग इसके क्वेश्चन, रुको वरना एक काम करते हैं, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स इसके लगा ही देते हैं। एवोल्यूशन, जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे, मेरे पास स्लाइड्स हैं पहले से ही। किसी को दिख रहा है क्या एवोल्यूशन वाला? देखना एक बार, स्ट्रैटेजीज एवोल्यूशन। ठीक है, मिल गया। मैं आपको कुछ यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस देती हूँ, एंड लेट्स सी आप कितने कर पाते हो। हार्डी वेनब्रेड प्रिंसिपल, चलो ठीक है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ आपको आ गया है या नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 85 करके बताइए मुझे एक बार। हरी आप, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 85 करके बताइए। अभी 7:06 है, 7:08 में आपको इसका आंसर देना होगा। अरे आप, मतलब बट गलत मत करना, बट कर लो। ठीक है, और बहुत ज्यादा, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अरे तो मैं अभी यस और नो नहीं बोल रही हूँ, बस 1 मिनट का और वेट कर लेते हैं, है ना, ताकि तुम्हारे जो और भी बच्चे ट्राई कर रहे हैं वो भी एक बार कर लेंगे उसे। ठीक है, ए और देखो, इन लोग के आंसर से मत जाना, इन दोनों का भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज अपने अपने आंसर्स निकालो एंड मुझे बताओ। प्रिंस जी ऐसा ना करो भाई, श्योर करके तुम लोगों को कंफ्यूज मत करो। लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो लेट देम डू। 30 सेकेंड्स, हरी आप। अभी भी तुम्हारी क्लास के बच्चे ज्वाइन कर ही रहे हैं। Gene locus has two alleles, A and A. If the frequency of dominant allele is this, what will be the frequency of homozygous? चलिए जी, लेट्स सी कितनों के आंसर सही हैं। चले जी, अब हम इसको निकालते हैं। टाइम हो गया, ठीक है, 2 मिनट का टाइम था, 2 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में लगना नहीं चाहिए थे। इन्होंने कहा कि एक जीन लोकस है हमारे पास, जिनके 2 एलील्स हैं। सॉल्यूशन यहाँ रहा। ठीक है, कौन सा है मैम? एक है ए, कैपिटल वाला। वैशाली अभी आ रहे हैं, मेरे को खुद को भी नहीं पता इसका आंसर क्या है। मैंने रैंडमली दिया है आपको। और दूसरा है ये एलील। ठीक है, एक तो हमारे को इन्होंने बताया हुआ है कि जो डोमिनेंट एलील है ना, उसका जो हमारे पास वो आ रहा है, दैट इज यार 0.4। ठीक है, तो इसका मतलब है मैम हम लोग ऑटोमेटिकली
हमारा कौन सा फॉर्मूला था, P प्लस क्यू वाला फॉर्मूला, राइट? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, यही फॉर्मूला 1 माइनस 0.4 कर देंगे। 1 माइनस 0.4 कर देंगे। बच्चे स्क्रीन शो हो रही है, हाँ एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। ये हमारा 0.6 हो गया, ठीक है मैम, हमें ये समझ में आ गया। अब हमें पता है कि इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है हमसे जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? पूछ रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होगा। तो होमोजाइगस डोमिनेंट तो आप अपने आप ही देख के निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट का दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ इसी क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, करेक्ट? यही फॉर्मूला लगाओगे इसमें? हाँ जी मैम, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। तो यहाँ पे पी स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ये हमारा बन जाता है पी, एक को पी जो डोमिनेंट होता है उसे हम पी लेते हैं हमेशा, और दूसरे को क्यू ले लिया हमने। तो पी स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 0.16, ठीक है, 0.16। तो ए जो है मैम जीनोटाइप, उसका आंसर है हमारा 0.16। तो मैम ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो नहीं होगा किसी कीमत पे, क्योंकि ए इज हमारा डोमिनेंट, क्योंकि इट्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, और ये हमारा 0.16 है, ठीक है मैम। फिर हमारा क्यू स्क्वायर क्या है, क्यू स्क्वायर मतलब क्या, छोटे वाले ए, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे मैम 0.36, क्योंकि क्यू क्या है हमारा 0.6, 6 का स्क्वायर 36। तो मैम ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या दिया हुआ है, ए को दिया हुआ है स्मॉल ए को 0.48 दिया है, तो ये भी गलत हो गया। अब बच्चे हमारे पास आंसर कि इन दोनों में से क्या होगा, तो मैम हमारे वाले ऑप्शन ही आ गए, और भी ए और बी आगे मतलब, हाँ मैम हमने चलिए देखे। ठीक है। तो यहाँ पे अब तीसरा पी क्यू कैसे निकालना है, 2 का 2 लिखा, पी क्या है हमारा 0.4, ठीक है, एंड क्यू क्या है हमारा 0.6, क्या हो गया 2 4 8, 8 6 सॉरी 2 4 8, 8 6 48 हो गया, 2 के बाद 8 लग जाएगा, 0.48, और ये क्या है हमारा मैम 2pq, मतलब क्या, मतलब मैम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अब जिस सीक्वेंस में आपसे पूछा है ना, कभी कभी इसमें भी कंफ्यूज कर देते हैं, उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना है, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट हमारा क्या है, ये रहा 0.16। फिर उन्होंने पूछा है हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस क्या है हमारा 0.48, ये रहा, और लास्ट हमारा होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज योर दिस, तो ये रहा। चलिए जी, जिन लोगों के भी आंसर थे बी तो वो अपने लिए क्लैप कर सकते हैं, और जिनके आंसर थे ए तो वो थोड़ा सा उन्हें कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, ठीक। चलो जी, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखोगे बेटा। इसमें देखें दूसरा कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे आप 87? इतना हार्ड नहीं है मैम बी है। मैम बी। मैम अभी तो बताया था आपने। फिर बोल का है नहीं भाई। मैम बी। हाँ जी, और एक्चुअली इसमें न्यूमेरिकल दिए नहीं हुए हैं, इतने दिए बच्चे बेटा। गुड इवनिंग जी, वेलकम टू द क्लास। थोड़ा सा मैसेज पे ध्यान रखा करो। यहाँ पे अगर कोई दिया हो तो और कोई नहीं दिया हुआ है बच्चे जी, तो अभी के लिए हमें एक से थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा तो आता ही है इसका, ठीक है। जिस दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स वाले प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ जी आदर्श जी, लगभग लगभग आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, और आज की जो आपकी स्लाइड्स रहेंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट वाली रहेंगी, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे मेरी वाली स्लाइड से, ठीक है। बिकॉज मेरे को चैप्टर को क्या करना है, बोरिंग नहीं करना है, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने हार्डी वेनग्रिफ प्रिंसिपल कर लिया था, वो था हमारा यहाँ तक, ठीक है। स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, एंड हमारा कौन सा और डिसरप्टिव, यहाँ पे तीसरा भी डायरेक्शनली लिख दिया गलती से, डायरेक्शनल सिलेक्शन जो है वो। उसके बाद अब हम कौन से पे आ जाते हैं, हम आते हैं अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, जो कि आज के आज में ही खत्म हो रहा है, ठीक है। बस ध्यान से सुनते जाना एक कहानी की तरह पहले, उसके बाद आपको इसके जो कोड्स वर्ड्स होंगे उसकी हेल्प से आपने याद करना है, सिर्फ आप इसको रट्टा ही मार सकते हैं,
ठीक है मैम, आपकी स्लाइड्स प्रीवियस भी है ना? मतलब मैं समझी नहीं दीपक आपकी बात। मैम जो आपने पढ़ा दिया दूसरी वाली स्लाइड से, इसमें भी है ना वो? हाँ जी, इसमें भी है। इसमें चलो आ जाओ, द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देखो, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। अब हम किस पे पहुंच गए ना, अब हम प्रॉपर, अब हमको ना इससे मतलब नहीं है कि लाइफ जो है कैसे आई, सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया। अब जो हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं वो हमें बताना है कि जो हम ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म बना, जैसे ह्यूमंस ही बने, मोस्टली आपको ह्यूमंस का ही पढ़ना होगा, ठीक है, ह्यूमंस ही बने, उसके पहले वो कैसे दिखते थे? एक हमने नाम दे दिया एक्स, ठीक है, उससे पहले वो कैसे दिखते थे? दूसरा नाम वाई, उससे पहले वो कैसे दिखते थे? मतलब क्या कि जो इनके एक्चुअल एंसेस्टर्स है ना, हमें वो फाइंड आउट करना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है, एक प्रॉपर चेन लाइक सीक्वेंस पता करने हैं, और साथ में उनके नाम, उनके कैरेक्टर्स के साथ साथ उनका क्या टाइम, ठीक है, कि वो किस एरा के थे। यहाँ पे हम टाइम को कैसे लिखते हैं? एरा, ठीक है, कि वो किस टाइम में थे और कितने टाइम तक रुके, ठीक है। ये तीन चीजें आपको यहाँ पे याद करनी है। ये तीन चीजें आपको याद हो गई तो आपका काम खत्म है इसमें। चलिए जी, अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड करते हैं तो हम बेसिकली उन्हें 4 एरास में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटियोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक एंड हमारा सीनोजोइक, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे, ये थोड़ा सा मुझे पता है थोड़ा सा ज्यादा क्या है, कुचर कुचर आपको दिख रहा होगा, बट वेरी 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 हेल्पफुल स्लाइड। किस चीज के लिए मैम? कि ये देखो पहले, ठीक है, अभी हमने पहले कौन सा पढ़ा? हमने पढ़ा है पहले प्रोटीरोजोइक, बट यहाँ पे ये रहा प्रोटीरोजोइक, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये रहा हमारा प्रोटीरोजोइक, और ये कौन सा टाइम है? 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। समझ रहे हो बात? अब बहुत सारे बच्चों को ये लिखना भी नहीं आएगा कि 2.5 बिलियन जो है हम कैसे लिखते हैं, मतलब जोक्स अपार्ट, मतलब एक जनरल बात कह रही हूँ, ठीक है, कि ये हम कैसे लिखेंगे, उसमें कितने जीरोस आएंगे, ठीक। तो उसके बाद जब हम आ जाते हैं ना यहाँ पे पेलियोजोइक में, तो हम थोड़ा फैमिलियर आ जाते हैं, 542, 488 ऐसे करके इन हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म्स में आ जाते हैं। बट यहाँ प्रोटियोजोइक जो एरा है वो कहाँ पे है हमारी मैम? 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और उससे भी पहले जो हमारी आर्कियन है वो हमारी कहाँ पे है? जब हमारी अर्थ बनी थी, किस टाइम पे? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अब आपको ना दो वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे, BYA एंड MYA, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज जस्ट मिलियन ईयर्स अगो, एंड ये है हमारा बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीजें जो हैं, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो आपको समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ी बहुत मूवीज देखी होंगी, जैसे ये जुरासिक वर्ल्ड, ठीक है, कि इस टाइम पे यहाँ पे कौन से आए थे? डेवोनियन पीरियड्स के बारे में आपने पक्का सुना होगा, ठीक है, कैम्ब्रियन पीरियड्स के बारे में नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब आप सुनोगे। इयोकीन्स के बारे में आपने सुना होगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा होलोकी। ये गुड इवनिंग पायल जी, वेलकम टू द क्लास। चलिए जी, क्या कह रहा है ये? सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोटियोजोइक एरा पे, जिसको हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा कि 250 से 541 मिलियन ईयर्स अगो की हम स्टोरी बता रहे हैं। बट आपको एग्जैक्ट पता है कि ये कहाँ पे है? 2.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये आया था, बट हमें कहा रीसेंट का ही डाटा, और रीसेंट बहुत ज्यादा कितना है हमारा? 2500 से 541 मिलियन ईयर्स अगो का ही हम उसको रीसेंट बोलेंगे, ठीक है। इतने साल पहले की बात है, ठीक है। इस एरा में हमें कौन सी चीजें मिली थी? तो बेटा जी, इस एरा में हमको मिले थे सबसे पहले सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब आपने, जितने लोग भी एनसीईआरटी खोल के बैठे होंगे उनको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ऐसा ही दिया हुआ है कि क्या था कि बहुत साल पहले क्या था, जैसे अभी हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि 2 गैलेक्सीज थी, आपस में लड़ गई और उससे हमारी लाइफ आ गई, ऐसे ही स्टार्ट किया था हमने चैप्टर। वही कहानी अभी भी है सेम यहाँ पे, कि 2 गैलेक्सीज थी, वो आप दो, मतलब 2 ऐसे करके कुछ अनवांटेड सब्सटेंस थे, वो आपस में ऐसे करके लड़ गए, और समहाउ वो क्या हो गए? समहाउ मैम वो ना सेल्यूलर बॉडीज बन गई, ठीक है। रीजन अभी भी नहीं पता कि कैसे बनी, बस ये पता है कि बन गई, ठीक है। वहां पे सेलुलर बॉडीज बन गई। अब उन सेलुलर बॉडीज में क्या होने लगा? उन सेलुलर बॉडीज में एक मेम्ब्रेन भी आने लगी, धीरे धीरे क्या आने लगा? उन सेलुलर बॉडीज में अभी तक जो फ्रीली थी उनके ऊपर ना मैम एक मेम्ब्रेन भी आने लगी। मेम्ब्रेन आने के साथ साथ क्या होने लगा उनके साथ मैम? कि उनमें से, सारी नहीं, उनमें से कुछ जो थी उनमें ऑक्सीजन की एबिलिटी भी होने लगी, ऑक्सीजन को रिलीज करने की एबिलिटी होने लगी। क्या बात हुई इस बात की? मतलब मैम
इसका मतलब है मैम यहाँ पे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आने लगे। इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी 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 समझ में आ रही है ना? चलो जी ठीक है, फिर नो से एक बार- मैम। कौन बोला ये? खुशी सिंह, यस मैम। कहाँ थी बेटा? चाय के साथ पकौड़े वकौड़े खा रहे हो क्या? चलो जी कोई बात नहीं, मैं एक बार कर देती हूँ फिर से रिपीट, बट प्लीज ध्यान से सुनना है इस बार, ठीक है? चलो जी, आप इतना लेट कैसे आई भाई? क्या नाम है इनका? श्रेया जी। श्रेया आप तो सबसे पहली स्टूडेंट होती हो। आज फोन नहीं देखा क्या कि 8:30 पे क्लास होगी? तो नहीं, 9:30 पे। चलो जी कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। खुशी इस बार आप, क्या हुआ मैम? खुशी एक काम कर लो प्लीज, कि आप ना एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ बच्चे, वरना फिर हमारा, वैशाली हमारे यहाँ बारिश हो रही है ना, हमारे यहाँ से ले जाओ थोड़ी सी। चलो देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया मैम, कि ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब हमको इससे मतलब नहीं है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ठीक है? कोई बात नहीं श्रेया, इट्स ओके, आज के लिए वो एक्सेप्टेड है। चलिए जी, बट नेक्स्ट टाइम से आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप सबसे पहले स्टूडेंट होते हो क्लास में हमेशा ज्वाइन करने में। अब नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि तुम्हारी क्लास पहले हुआ करेगी हमेशा, तो हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पे, तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो पहले ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने जो भी कहानी थोड़ी सी सुनी ना, वो ये सुनी मैम कि हमारे पास कुछ ऐसे करके गैलेक्सीज थी, कुछ ऐसे सब्सटेंस थे, वो आपस में नॉन लिविंग, ठीक है, वो आपस में टकराए और उनसे हमारे क्या हो गई, उनमें क्या होने लगे, सेल्यूलर फॉर्म्स आने लगे, ठीक है? हाँ, उनमें मैम सेल्यूलर फॉर्म्स आने लगे। सेल्यूलर फॉर्म्स आने लगे, इसका मतलब क्या, कि उनके पास अभी कोई शेप नहीं है, वो किसी भी शेप में आने लगे, असेल्यूलर जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है? फिर उनमें धीरे धीरे से क्या आने लगी, उनका एक स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर शेप होने लगी। इसका मतलब क्या है कि आप ये कह सकते हो, सॉरी जी, इसका मतलब क्या हुआ कि मैम उनके ऊपर एक लेयर का डिपोजिशन होने लगा। ओके मैम, आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा कि ये जो सारे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स थे ना, उनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करने लगे, ठीक है? सारे नहीं, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स थे वो ऑक्सीजन को रिलीज करने लगे। इसका मतलब क्या है मैम, कि यहाँ पे हमारे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उत्पत्ति हुई, ठीक है? एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे यहाँ से ओरिजिनेट हुए। अब समहाउ ना, ये आपको पता है कैसे लग रहा होगा, ये हम लोगों ने जब लास्ट ईयर फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे चल रही थी वो सारी चीजें, लाइट रिएक्शन वाली, ये ना मैम कुछ उस तरीके से देखने लगा जैसे फोटोसिंथेसिस में होता था कि लाइट जब पड़ती थी तो हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता था। सुना था ना ये वर्ड, फोटोलिसिस ऑफ वाटर? क्योंकि बहुत टाइम तक तो लोगों को क्या, इनफैक्ट जब मैं भी तुम्हारी क्लास में तुम्हारे एज में थी, तब मुझको भी यही लगता था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही हमारी, एक कार्बन कहीं चला जाता होगा, वही हमें ऑक्सीजन देती है। बट अब हमको पता है कि इट इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज वाटर जो कि हमको ऑक्सीजन देता है, राइट? और उससे हमारे बाकी जो चीजें हैं वो सब चीजें बन रही थी, ठीक है? तो ये ऐसी ही चीज हमारे साथ भी हो रही थी कि हमारा जो अंदर का वाटर रहा होगा वो टूट रहा होगा और फिर हम ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होंगे। और अब यहीं से स्टार्ट हुआ प्रोसेस, कैसे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे वो कंबाइन करने लगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनने लगे, ठीक है? फ्रॉम द नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स सेल्यूलर फॉर्म्स में आए, सेल्यूलर से वो कैसे बनने लगे, मल्टी सेलुलर बनने लगे। और साथ ही साथ कौन से होने लगे, वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने लगे थे, ठीक है जी? चलो जी, बहुत ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा कौन सा था बच्चा जी? प्रोट्रियोजोइक था। क्या नाम था? प्रोट्रियोजोइक, ठीक है? इनकी बस यही क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी, आपकी एनसीईआरटी में भी इतनी ही है। बट अब आता है हमारा पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक क्या है? एरा है, और उसके हमारे पास क्या है? 6 पीरियड्स है, ठीक है? थोड़ा सा रटने वाली विद्या है अब ये, बट आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, रटना ही पड़ेगा। 6 यहाँ पे पीरियड्स हैं आपके पास। अब इन 6 पीरियड्स में क्या कहानी है, इन 6 पीरियड्स को हमने डिवाइड किया है इसमें, ठीक है? जस्ट 1 सेकेंड, थैंक यू जी। पेलियोजोइक एरा, प्रोटियोजोइक एरा के बारे में हम बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हमारा आ गया पेलियोजोइक एरा, जिसमें हमारे पास ये 6 पीरियड्स हैं। मैम कितने?
वैशाली ये ना अपने नाम रख लो तुम, एक दूसरे को बुलाया करो। ये दीपक जी का नाम आज से कैम्बेरियन हो जाएगा, नीतू का नाम ऑर्डोवेसियन हो जाएगा, नंदिता का नाम सिल्यूरियन हो जाएगा, वैशाली का डेवोनियन हो जाएगा। ऐसे हमारे सर ने बोला, मतलब हमारी मैम ने बोला था याद करने के लिए, बट यार बहुत ही स्टूपिड और फनी कॉन्सेप्ट है, नहीं याद हो सकता। ठीक है, जोक्स अपार्ट। चलिए जी, क्या है हमारे पास? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मिनियन। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मेरे पास इनके लकीली कोड्स हैं, तो मैं आपको इनके जो कोड्स हैं ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, अभी मेरे पास नहीं मिल रहा है मुझे, बिकॉज वही लाइट का हमारे यहाँ पे भी ड्रामा चल रहा है, तो मैं बट आपको 1-2 दिन में इसको भेज दूंगी। ये अभी के लिए आप ये याद कर लो। ठीक है, कैसे? कॉस डी सीपी। ठीक है, कुछ ऐसे करके कोड भी है ये। ठीक है, कॉस डी सीपी है, ये देखो। और क्या हाल है परमियन भाई? ये देखो रितु जी बिल्कुल सीरियस हो गई। ठीक है, यहाँ पे और आपको जो याद करना है वो क्या याद करना है कि ये मैम कौन से एराज में है। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है। ठीक है जी, कैम्ब्रियन का 540 से 490, ऑर्डोविशियन का 490 से 483। इसका मतलब क्या है? ये यहां से इधर बढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन कहां से कहां चल रहा है? यहां से यहां चल रहा है। ठीक है, उल्टा, नीचे से ऊपर नहीं चल रहा है, ऊपर से नीचे चल रहा है। तो ये अगर आप ये डायग्राम भी थोड़ा सा देखते रहोगे तो इससे भी आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा कैम्ब्रियन, ये रहा, देन ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, मिसिपियन, ये हमने यहाँ पे मिस कर दिया है। ठीक है, इतने सारे भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पेनिनसुलेवियन एंड पर्मियन। ठीक है, बट आपको जो सिलेबस में है वो ये हमारे 6 हैं, और ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए। पेलियोजोइक एरा में ही सबसे पहले जो हमारा था, क्योंकि आपको पता है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? 500, ठीक है, 500 के लगभग लगभग से स्टार्ट हुआ। वहां पे सबसे पहले कौन आए? अभी हमने पहले कहाँ से पढ़े? नॉन लिविंग, फिर लिविंग बट सेल्यूलर। ठीक है, सेल्यूलर के बाद मल्टी सेल्यूलर, और अब हम आ गए कौन से पे? पेलियोजोइक एरा में, जहां पे हमें इनवर्टिब्रेट्स देखने को मिले। क्या देखने को मिला? इनवर्टिब्रेट्स देखने को मिले। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए इस पीरियड में। फिर हमारे पास 450 मिलियन ईयर्स अगो पहले कौन आए? फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिजम्स आए, जिनमें हमारे क्या? प्लांट्स आए। ठीक है, वो भी ऑन करो। ठीक है जी, चलिए जी, तो ये हमारा 500 मिलियन ईयर्स अगो में कौन? इनवर्टिब्रेट्स। एंड देन 450 मिलियन ईयर्स अगो में हमारे फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिजम्स आए, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नीतू, आप 11th क्लास में नहीं थे हमारे साथ? क्यों नीतू? ओ मैम कहाँ थी ज्यादा? नहीं थी। हम लोगों ने ना 11th में एक चीज पढ़ी थी, एनिमल किंगडम चैप्टर। आफ्टर द क्लास आप मुझे एक बार हाई मैसेज करके ना आप बोलना मैम मुझे ना इनवर्टिब्रेट सॉरी इसके नोट्स दे दीजिए चैप्टर 3 के, एनिमल किंगडम के, सॉरी 4th चैप्टर के, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। हम लोगों ने ना तब पढ़ा था इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। एक्चुअली क्या होता है ना, जिन ऑर्गेनिजम्स में वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। और वो भी कैसे? कौन जिनको हम कहते हैं एक्चुअली में वर्टिब्रेट्स? बोलो बोलो। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स पढ़े थे हमने। यस मैम। यस ठीक है, मैम। यस मैम। ये हमारे वही वाले हैं। इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, और वर्टिब्रेट्स का भी सीधे सा मतलब ले जाओ, जिनमें हमारे पास मैम वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है। वर्टिब्रल कॉलम तो समझती होगी ना, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, नहीं तो अभी यस की मैम। डेफिनेशन ले लो। बाकी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का बहुत अच्छे तरीके से मैंने एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ा है। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड कह लो। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास कौन सा है? 450 मिलियन ईयर्स अगो में, जहां पे हम क्या कहते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी यहाँ से डायरेक्ट ही आते हैं कि सबसे पहला लैंड ऑर्गेनिज्म कौन सा था। तो बेटा अब हमें बिल्कुल क्लियर है मैम कि पहला लैंड ऑर्गेनिज्म हमारा माइक्रो एनिमल्स नहीं थे, प्लांट्स थे, और वो हमारे 450 मिलियन ईयर्स अगो आए थे। और उससे भी ज्यादा अच्छी बात कि आपको बिल्कुल पता है बहुत अच्छे से, और मेरे अकॉर्डिंग सब जानते भी होंगे कि मॉस क्या है। क्यों भय बता सकते हो अभय, मॉस क्या है? मॉस। दीपक, अरे वैशाली प्लीज यार ऐसे मत करो, अभय को थोड़ा दिमाग लगाने दो ना।
चलो अब है, इसने एक तो बता दिया है, दूसरे बताओ और कौन से होते हैं मोसेस। गूगल नहीं करना है। दीपक जी आप। कितने खराब लोग हो ना तुम लोग। ग्रेफाइट। वो तो उसने बता दिया ब्रायोफाइड है। और दूसरा कौन सा ब्रायोफाइड हमने पढ़ा था अब कोई नहीं बताएगा प्लीज। ये अभय, दीपक, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन भी हमारी क्लास में आज, क्या बात है। मैम आइंस्टाइन। अक्षत जी आप बताएंगे या बस क्लास अटेंड करेंगे। देखो वैसे मुझे जिनसे उम्मीद है जो मुझे बता पाएंगे। अरे चलो, मौस तो मौस होते हैं। ये कोई आंसर है? कहाँ गई मेरी वाली लड़की। मैम लेबर वर्ड। हाँ जी, राधिका बिल्कुल सही बोला लड़की ने। लिवर वॉर्ड्स होते हैं वो मैम, दूसरे वाले जो होते हैं मैम लिवर वॉर्ड्स होते हैं। और तुम लोग कितने खराब हो सीरियसली। नंदिता एंड वैशाली, मतलब गर्ल्स इस क्लास की इंटेलिजेंट है और 12th-11th क्लास में बॉयज इंटेलिजेंट है, पता है आपको। देखो जी, वैशाली एग्जाम्पल भी दे रही है। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। अबे जी हंसने की बात नहीं, गंदी बात है ये। प्लीज पढ़ के आया करें, है ना। आपको ये नहीं कर सकते हो कि अब मैं ना फिर तुम लोगों को जो होमवर्क दिया करूंगी ना, करंट इसका नहीं दिया करूंगी, तुम्हें लास्ट ईयर का ही दिया करूंगी, वरना तुम लोग पढ़ने वढ़ने वाले कुछ हो नहीं। एंड अब है, आपने भी बहुत दिनों से अब क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन भेजती हूँ उसके रिप्लाई भेजते नहीं हो आप। मैम स्कूल था। ये तो कोई रीजन नहीं है। तुम्हारा स्कूल सुबह क्या बोलते हैं, अच्छा मैंने 11 बजे भेजा था, कोई ना। बट कोई ना, जिस टाइम पे भी आप लोग करो, बट करके जरूर भेजो। चलो जी कोई ना। मैम अभी भेज दूंगा क्लास के बाद। ठीक है। अब मैम देखो, कहाँ पे आता होमवर्क? आजाद जी ग्रुप पे हम रोज तो भेजते हैं, कितने बार बताएंगे आपको ये बात। होमवर्क तो शायद ये मैम ने टाइप्स भेजे थे ना एंजियोस्पर्म यस। में और कुछ उसमें से भी पता है तुम लोगों ने आधों ने गलत भेजे हैं। जो आंसर्स थे ना, मैंने बस एक, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम लोग से जो पूछने वाली थी ना। मैम जिन्होंने मोसेस के आंसर दिए हैं ना मैम, एक बार उन्हें सामने से देने के लिए बोलना। मैं पक्की बात है गूगल करके बैठे होंगे। अरे चलो, खुद को नहीं आता तो दूसरे को भी तुम लुल्लू समझोगे। मैम क्या आपको कैसे पता? सुनो, मुझे मैम वो पता सब है, मुझे पता है कि कौन आंसर दे सकता है। टीचर हो बेटा, इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ। और उसमें तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले, मतलब कि मेरे साथ सितंबर से हैं। ठीक है, एक एक महीने बाद 1 साल हो जाएगा हमें साथ में। कौन से चैप्टर से मैंने आपको दिए थे, मुझे बताओगे क्या? चलो छोड़ो, मैं उसको आपको बाद में देख के बताऊंगी। बट यस, आपको ना उस वाले पे भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी बच्चे जी। वो बोलता नहीं, पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या, फायर है ये गर्ल्स। मैम आपने डायलॉग कैसे की तैसी मार दी। चलो चुप रहो तुम। फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिजम्स है। अब मॉसेस देखो, सुनो मेरी बात, तुम लोग की याददाश्त होती है कमजोर। जब हम लोगों ने प्लांट्स वाला चैप्टर किया था, प्लांट किंगडम, तब मैंने आपको बताया था कि एल्गी मैम हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऐसे प्लांट्स हैं जो कि क्या है मैम, ये हमारे प्योरली एक्वाटिक थे। करेक्ट, याद है आपको थोड़ा सा कि ये मैम प्योरली एक्वाटिक थे। फिर जब एडवांसमेंट हुई, हाय भारत कुमार जी आप न्यू हैं क्लास में, फिर उसके बाद हमारे पास आए ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को ब्रायोफाइट्स को हमने 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में पढ़ा था। एक था हमारा मैम लीवर वॉर्ड्स, ठीक है, और दूसरे थे हमारे मॉसेस। एंड वेरी गुड टू ऑल दोस गर्ल्स जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, मॉसेस। ठीक है, अब मैंने आपको ये बात पढ़ाई उस टाइम पे भी मैम आपको बता दीजिए मोसेस होता है क्या? सुनोगे, वही बता रहे हो ना। ठीक है, मैंने आपको जब उस टाइम पढ़ाया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं। ब्रायोफाइट्स को मैम हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। करेक्ट, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। कहने का मतलब ये कि यहाँ ये जो प्लांट्स है, रहते भले ही लैंड में है, बट इनको पानी भी चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, या तो ये कह सको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए दे नीड वाटर। तो यहाँ पे जब हमने 2 कैटेगरी मैम इसे तो पढ़ी बड़े थी, सारे एक एग्जाम्पल लिवर थे, वॉट। क्रोकोडाइल वगैरह। शांत शांत, अब अभी थोड़ी देर शांत। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मॉसेस हमारे ना उस काइंड ऑफ प्लांट्स में आते हैं जिनमें की ना पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है किसी पत्थर में भी
ठीक है, किसी भी पत्थर में भी क्या करने का, इन्वेड करके उस पत्थर पे ये आएंगे। एम्फीब एल्गी में ये क्वालिटी नहीं है। किसी भी पत्थर में जो होते हैं ना चट्टान, जैसे आप देखते होंगे कि एक जो है ना पहाड़ है पहले, बट वो कभी पहाड़ था, बट अभी क्या हो गया, थोड़े टाइम बाद वो कैसे हो गए, वो मैम जो है हरा भरा हो गया। तो कैसे, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जंगल है हमारे पास, बहुत ही घना जंगल था हमारा, बट क्या हो गई मैम, यहाँ पे ना आग लग गई। ठीक है, यहाँ पे भयंकर आग वाग लग गई थंडरिंग से या किसी भी रीजन से। तो यहाँ पे ये जो जंगल था, जब आग लग जाएगी तो वो जमीन कैसे हो जाएगी, पूरी जल जाएगी। ठीक है, बट क्या वो जमीन हमेशा के लिए ऐसे ही मिलती है? क्या वो जमीन फिर से जली हुई रहती है हमेशा जिंदगी भर? नहीं मैम। No, ma'am. वहां पे मॉसेस में ये पोटेंशियल होता है कि वो उस धरती को इन्वेड करें। इन्वेड मतलब कि अपने आप को ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखना। ठीक है, वो उस जगह पे आती हैं, मरती हैं, फिर अपना मॉइस्चर दे देते हैं, फिर आते हैं, फिर मरते हैं, फिर मॉइस्चर दे देते हैं, एंड स्लोली स्लोली यहाँ पे और भी हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स का ओरिजिन हो जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इस टाइम पे दो और चीजें भी बताई थी बहुत अच्छी। एक गैमा कप्स था हमारा, ठीक है, हाँ जी पढ़ा सबने, बट याददाश्त सबकी कमजोर हो गई है। ठीक है, एक तो गैमा कप्स था और दूसरा कौन सा एक इंपॉर्टेंट था, प्रोटोनिमस स्टेज। ठीक है, प्रोटोनिमस स्टेजेस। और जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है हमारी, वो हमारी मॉसेस में देखने को मिलती है, नॉट इन लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स का तरीका है गैमा कप्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करने का। ठीक है जी, कौन कुछ तो कह रहा था रिकॉर्ड कर लो, क्या रिकॉर्ड कर लो, मुझे उसकी रिवीजन करनी है, मैंने पढ़ा नहीं है। क्या नहीं पढ़ा है आपने मैम? एक बार चैप्टर 2 की रिवीजन करा दो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लीज मैम। वैसे बहुत अच्छा ऑप्शन क्या बोलते हैं सजेशन दिया है हमारे वाले बच्चों ने कि आप क्या करो, मैम के थोड़े व्यूज भी बढ़ जाएंगे इसी बहाने। क्या करो, जाके आराम से उस पर रिविजन मोड, क्या बोलते हैं रिविजन मोड के लिए क्या करना है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दो अंजलि मैम की। वैसे भी अंजलि मैम की स्पीड बढ़ी रहती है। ठीक है, और फिर क्या होगा, आप आराम से पढ़ सकते हो। तभी हमारा चैप्टर 2 का आएगा तब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो जी, तो ये हमारा इतना तुम लोगों ने रामायण करा दी मॉसेस के चक्कर में। ये हमारा क्लियर हो गया कि 500 में इन्वर्टिब्रेट्स, देखो 2-3 बार ये इसीलिए लिखा हुआ है बार बार ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद होता रहे। 500 में इन्वर्टिब्रेट्स, 450 में लैंड ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लैंड ऑर्गेनिज्म तो इसका मतलब है ये इन्वर्टिब्रेट्स कौन से रहे होंगे, ये मैम एक्वाटिक रहे होंगे। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। फिर उसके बाद आई मैम हमारी 400 मिलियन ईयर्स अगो में, यार कमेंट में भी मत लिखो ना, एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हाँ जी बिल्कुल सही, साइक्लोस्टोमाया आ रहे, रेणु जी आ रहे, थोड़ा सा सब्र रखें प्लीज। ठीक है, आज थोड़ा सा बेसिक बेसिक पढ़ लें, एवोल्यूशन हमारा अभी एक क्लास और लेगा। ठीक है, बट आज हमारा लगभग लगभग खत्म होना चाहिए। चलो फटाफट से, आधा घंटे से थोड़ा सा ही ज्यादा टाइम बचा है तो थोड़ा सा सब्र। चलो अब कोई थोड़ी देर नहीं बोलेगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं दीपिका जी, इट्स ओके, आज के लिए सबका माफ था। 400 मिलियन ईयर्स अगो में कौन से हमारे आ गए, ऑर्थ्रोपोड्स आ गए। अब ये जिन्होंने प्रॉपरली लैंड पे आ गए। अब आपको ऑर्थ्रोपोड्स पता है कि ऑर्थ्रोपोड्स क्या है हमारे, ये हमारे मैम एनिमल्स हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद 350 मिलियन ईयर्स अगो में हम जॉलेस फिशेस के पास पहुंच गए। ठीक है, जॉलेस फिशेस। चलिए जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। अच्छा एक और चीज पता है, जो तो उस दिन वो बर्ड वाला मैंने फोटो नहीं दिखाया था, मुझे उसका भी नाम पता चल गया था, अभी बताते हैं। अब देखो जॉलेस फिशेस जो हमारी इवॉल्व हुई ना, वो मैम कैसी थी, एक्चुअली मैम ये कैसे थी हमारी, लोब फिन्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, लोब फिन्स। अब ये लोब फिन्स क्या है, ये मैम इनका नाम है। ठीक है, क्या है लोब फिन्स, ये एक टाइप की फिशेस का नाम है जिनके पास क्या है मैम, स्टाउट है। इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम स्टाउट कहते हैं। ठीक है, ये मैम इनके पास एक स्टाउट है और साथ में जो इनकी फिन्स है ना ये, ठीक है, ये सब कैसी है मैम, ये बहुत ही हार्ड है। आर्कियोपेट्रेक्स, किसने लिखा ये, हाँ जी बिल्कुल सही वैशाली, मेरे को भी बाद में मिला था। एक्चुअली मैंने बहुत टाइम से ये वाला चैप्टर देखा नहीं था ना, इसलिए मुझे एकदम रैंडमली नहीं याद आया था। बट यस, जैसे ही याद आया था, आई वाज अबाउट टू टेक्स्ट यू इन द ग्रुप, बट फिर मेरे को लगा कि कोई ना, हम क्लास में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जॉलेस फिशेस आई, नाम क्या, लॉबफिन्स, और उनका क्या, हमने दो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन्ड फिशेस थी वो। साथ में दे कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक। ठीक है, ये क्या हुई,
कि ये मैम पानी की रहने वाली थी, बट ये पानी से बाहर आती थी और यहीं से यूटर्न मार के बाहर चली जाती थी। अब ये धीरे धीरे आप देख रहे हो किसका एवोल्यूशन हो रहा है, सुनो ध्यान से। ये मैम हमारी एक्वेटिक फिशेस थी, फिशेस से हमारे पास किसका एवोल्यूशन हो रहा है मैम, एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस लाइक हमारे फ्रॉग्स जो होते हैं, ठीक है, फ्रॉग्स या लैंड और सैलामेंडर्स, वाटर दोनों पे रहता है। लैंड वाटर दोनों में रह सकते हैं। इनका हमारा ओरिजिन हो रहा था। तो हमारा अगर आपसे कोई पूछेगा कि फ्रॉग एंड सैलामेंडर के एंसेस्टर्स कौन है, तो बेटा उनके एंसेस्टर है मैम लॉबफिन्स। ठीक है, याद रहेगी ये बात। ये भी हमारा पोलियोजोइक में ही है। अब आगे आ जाओ थोड़ा सा और, ये बस सैलामेंडर का एक डायग्राम दिया हुआ है। लॉबफिन फिश को जो एक नाम है वो है हमारा कोयला कैंथ। ठीक है, ये भी कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है। फॉसिल है ये इसका लॉबफिन का, उसको हम क्या कहते हैं, कोयला कैंथ। ठीक है, थोड़ा सा ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा हायर लेवल वाला है। ठीक है, बट आई गेस आपकी एनसीईआरटी में है जहां तक मुझे याद है। ये देखिए जी, थोड़ा सा इसी के साथ एडिशनल है कि द 365 सॉरी just one second, the 325 million years ago lobfin coelacanth is still very much alive। ऐसा कहा जाता है कि वो उस टाइम तक अलाइव थे। इन 1938 एक लॉबफिन जिसको हमने क्या नाम दिया, कोलाकैंथ फिश नाम दिया, जो कि कहाँ, साउथ अफ्रीका में देखने को मिली थी, जिसको हम ये मानते थे कि अब वो गायब हो चुकी है, बट नहीं, दैट वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम इन साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1938। ठीक है, तो ये सब थोड़े से स्टार्ट वाले होते हैं, इसलिए रेड और हाइलाइटेड पोर्शंस में लिखे हुए हैं। ये है कुछ इस तरीके से दिखती थी ये। ठीक है, ओरिजिनल डायग्राम जो इनका है। बट ये देखिए, लॉबफिन फिश अर्ली एम्फीबिया बन गया। अर्ली एम्फीबियन से फिर ये क्या, एक ये हमारे पास वही कनेक्टिंग लिंक आया और इन्हीं से हमारे फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स बन गए। ठीक है जी, अब ये जिनको थोड़ा सा हाई लेवल का जाना है वो जा सकते हैं, बाकी सबके लिए मतलब सबको जो है जनरल बेसिस के लिए नहीं है। जिनको नीट का तैयारी नहीं करना है उनके लिए नहीं, बिकॉज हमारी क्लास में दोनों टाइप के बच्चे हैं। चलो फिर हम आगे 350 बिलियन ईयर्स अगो, यहाँ पे क्या आया था, हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया था, 350। 350 से अब हम आ गए हैं 350 मिलियन ईयर्स अगो पे। ये कौन से हैं, इस टाइम पे कौन सा चीज ओरिजिनेट हुई, सीवीड्स। ठीक है, समुद्र में जो रहने वाले जो घास फूस होते हैं उन्हें हम सीवीड्स कहते हैं, और कुछ और प्लांट्स भी देखने को आपको मिले। The amphibians evolved to reptiles। अभी हमने पढ़ा कि फिश कहा था, फिश से एम्फीबिया बने, एम्फीबियन से अब हमारे पास क्या बने, रेप्टाइल्स। ठीक है, ये एक सीक्वेंस थोड़ा सा दिमाग में लेते हुए चलना कि यहाँ पे मैम अब हमारे पास रेप्टाइल्स बन चुके हैं, और बट इनके साथ चीज क्या है कि दे ले थिक शेल्ड एग। ठीक है, वो पतले शेल वाले जो एग होते हैं उनको करते हैं डू नॉट ड्राई अप इन सन, बट वो धूप में, जैसे ना हमारे बाकी रेप्टाइल्स होते हैं मोस्टली जो धूप में रहते हैं, बट हर रेप्टाइल जो था वो धूप में रहने वाला नहीं मिला। जायंट फर्न्स का भी एवोल्यूशन, सॉरी मतलब जिसे कहते हैं आए जो थे उत्पत्ति, ठीक है, एवोल्यूशन ही कहते हैं। एवोल्यूशन जो है वो इसी टाइम पे हुआ कि हमारे जो जायंट फर्न्स मतलब बड़े बड़े वाले जो फर्न्स हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स। फर्न्स कौन से हैं, टेरिडोफाइट्स। अभी तक हम कहाँ पे थे, देखो खुद से देखते हुए चलो कि एवोल्यूशन जो है प्लांट्स में भी हो रहा है और एनिमल्स में भी हो रहा है। अभी कहाँ पे हम लोग बहस कर रहे थे, मॉसेस वाला, देख रहे हो, 450 मिलियन ईयर्स पे हमारे पास मॉसेस थे, मतलब ब्रायोफाइट्स की एक कैटेगरी आपको देखने को मिली थी, दैट वाज मॉसेस, करेक्ट। बट नाउ अब हम जब यहाँ पे आ गए हैं 320 था ना, हाँ 320 में, तो हमें ब्रायोफाइट्स से कहाँ पे मिल गए हम, टेरिडोफाइट्स में हम एंटर कर गए। तो प्लांट्स में भी यहाँ पे एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली। बट ये क्या होगा कि इनका ये जो थे डिपॉजिट होने लगे, किस चीज के लिए, कोल को डिपॉजिट करने लगे। ठीक है जी, चलो जी, अब आता है हमारा अगला एरा, दैट इज योर मीजोजोइक एरा। 320 पे वो हो जाता है खत्म, 540 से स्टार्ट हुआ था, या कह लो 500 से स्टार्ट हुआ, 320 तक चला। अब यहाँ बीच वाला हमारा कौन सा एरा आ गया, हाँ जी डायनासोर्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे जुरासिक वर्ड आ गया। ठीक है, तो जुरासिक मीन्स, जुरासिक वर्ड मूवी तो सबने देखी होगी आई होप। ठीक है, तो ये मीजोजोइक एरा है हमारा 252 से 66 मिलियन ईयर्स अगो तक की कहानी है ये। ओके मैम, एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आ गई, दिस वाज द एज ऑफ रेप्टाइल्स। एज ऑफ रेप्टाइल्स मतलब कि यहाँ पे आपको रेप्टाइल्स मोस्टली देखने को मिलेंगे, और अब हम एक स्टेप और आगे आ गए,
देखो चीजों को दिमाग में बैठाते हुए चलो, मुझे पता है इतनी जल्दी नहीं बैठेंगी बट धीरे धीरे बैठ जाएंगी। पेलियोजोइक में हमारे पास क्या था बच्चा जी? पेलियोजोइक में हमने मैम टेरिडोफाइट्स देख लिए और हमने मैम ब्रायोफाइट्स देख लिए प्लांट्स में, करेक्ट। प्रोटियोजोइक में आप एल्गी को लिख सकते हो। और यहाँ पे हमने अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कहां से स्टार्ट हुआ हमारे पास? लॉब फिश, ठीक है। लॉब फिश से हम कहाँ पे आए? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस से कहाँ आए हम? रेप्टाइल्स। इतनी कहानी समझ में आ रही है? इतनी याद रख सकते हो? मतलब एकदम जो है शॉर्टेस्ट वाली, है ना। ये प्लांट्स की, ये हमारे एनिमल्स की। कौन से एरा में हम चल रहे हैं? पेलियोजोइक एरा में। अब जिनको एग्जैक्ट याद होता है तो फिर वो तो भाई टॉपर बच्चे हैं, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट तो याद ही कर लो। अब हम किस में एंटर मार गए? हमने एंट्री मार ली मीजोजोइक एरा में, नेक्स्ट एरा में। नेक्स्ट एरा हमारा किसका है? एजेस ऑफ रेप्टाइल्स एंड हमारे जिम्नोस्पर्म का एरा है। यहाँ पे क्या है हमारे पास? 3 पीरियड है। उसमें कितने थे? 6। प्रोटियोजो सॉरी पेलियोजोइक में अगर आपको याद हो तो हमारे पास कितने थे? 6 थे, 6। ठीक है। मतलब है तो और भी बट हम 6 को लेके चलते हैं। कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, सेल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफरस एंड पर्मियन, ठीक। अब हम उसमें आ गए हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैम आपको देखने को मिलेंगे ट्री। और ट्री कौन कौन से हैं? ट्राइएसिक, ज्यूरेसिक एंड क्रिटेशियस, ठीक है। क्या कहानी है इनकी मैम? इनकी कहानी है कि 200 million years ago some of the land reptiles went back into the water to evolve into fish like reptiles। अब क्या हुआ? अभी तो मैम हमने पढ़ा था कि क्या हुआ हो रहा था उसमें पेलियोजोइक में कि जो हमारे वाटर एनिमल्स थे वो बाहर आ रहे थे और एम्फीबियंस बन गए थे, और एम्फीबियंस बनने के बाद वो रेप्टाइल्स भी बन गए। बट यहाँ पे क्या हुआ कि वही रेप्टाइल्स वापस से पानी में चले गए, हाँ, और वो अब क्या बन गए? पानी वाले रेप्टाइल्स बन गए, वाटर वाले रेप्टाइल्स बन गए हमारे, ठीक है। सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक टू द वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स, ठीक है जी। और उसी के अकॉर्डिंग उनमें क्या हो गए? चेंजेस देखने को मिले। अब जिसने अभी लास्ट वाली नहीं, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट वाली जुरासिक वर्ल्ड आई गेस देखी होगी, उसमें आपको देखने को मिला होगा कि लास्ट में वो डायनासोर निकल के उसको खा लेता है, जो दूसरी वाली फिश होती है 89 टीथ वाले, ठीक है। आई डोंट नो कितनों ने देखी है, नहीं देखी है। जो सबसे बड़ा वाला डायनासोर था वो उसको खा लेता है और वैसा ही नाम इनका दिया हुआ है। इसका नाम क्या है? इक्थियोसॉर्स, इक्थियोसॉर्स, ठीक है जी। चलो जी मैम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। क्या पढ़ा हमने अभी तक कि कुछ हमारे लैंड रेप्टाइल्स से वाटर से क्या बोलते हैं फिर से वाटर में चले गए और वो फिश लाइक रेप्टाइल्स में क्या बोलते हैं कन्वर्ट हो चुके हैं। इनको हमने नाम क्या दिया? इक्थियोसॉर्स। फिर कहानी क्या हुई? द लैंड रेप्टाइल्स वर डायनासोर्स। लैंड रेप्टाइल्स जो थे उनका नाम था डायनासोर और उनकी जो कैटेगरी है वो रही ये। बहुत सारी आपने जो है वहां पे नाम भी सुने होंगे, अगर आपने वो वाली मूवी देखी होगी तो अच्छी मूवी है, देख लेना। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे लोगों को क्या बोलते हैं हॉलीवुड मूवीज पसंद नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मुझे भी कार्टून मूवीज और हॉलीवुड मूवीज ज्यादा पसंद नहीं है, बट यस जुरासिक वर्ल्ड जो है एक अच्छी मूवी है। मतलब जुरासिक वर्ल्ड के आगे सारे पार्ट अच्छे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बट जुरासिक वर्ल्ड जरूर देखना पार्क और वो देखना चाहे मत देखना। तो ये लैंड रेप्टाइल्स हमारे हैं, कौन कौन से हैं? ट्राइनोसोरस रेक्स, फिर है हमारा ट्राइसेराटोप्स, फिर है हमारा स्टीगोसॉरस, फिर ये हमारा ब्रैकियोसॉरस, ठीक है। अब इनका सीक्वेंस कैसा है मैम? चलो जी अभी हम धीरे धीरे आएंगे। देखो जी सबके डायग्राम जो है कुछ कुछ हद तक आपके बने हुए हैं यहाँ पे, और ये सारे आपको उसमें देखने को भी मिल जाएंगे। बुक में भी। हाँ जी बुक में भी है, बुक वाला भी डायग्राम आ रहा है, बस एक सेकंड दो। देखो एक कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, तो ये वाला जो है रेक्स वाला ट्राइनोसोरस रेक्स, ये सबसे बड़ा डायनासोर है। लार्जेस्ट डायनासोर 20 फीट का होता है, 20 फीट का था, ठीक है। एंड ह्यूज फीयरसम डैगर लाइक टीथ। इसके टीथ भी आप देख सकते हो कैसे हैं। टूथ बर्ड्स वर एमर्ज। अब ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं से हमारे जो थे ना बर्ड्स आ गए। सोचो आप, एक 20 फीट का चीज और उससे हमारी छुटकी सी बर्ड इवॉल्व हुई है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मैम ऐसा हो सकता है? अजीब है बट या ऐसा ही हुआ है, अब है ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पे हमारा मीजोजोइक एरा भी होता है खत्म, ठीक है। और हम आते हैं सीनियोजोइक एरा पे। बट डोंट वरी, अभी जो आपके बुक वाला डायग्राम है ना हम उस पे भी जाएंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखिए बस।
ठीक है, फिर हमारा सीनोजोइक एरा जो हमारा कहाँ से आ जाता है 66 मिलियन ईयर्स अगो से 0 मिलियन अगो पे पहुंच जाता है। और ये किसका एज है मैम? मैमल्स एंड Mammals. एनिमल्स का। ठीक है, सबसे एडवांस, दोनों में एडवांस है ना, प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी। इनके दो पीरियड, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। टर्शरी हमारा चलता है 66 मिलियन ईयर्स अगो तक एंड क्वार्टरनरी चलता है 2 मिलियन ईयर्स अगो तक, जिसे हम क्या कहते हैं? एज ऑफ मैन भी कहते हैं। तो मैंस का एवोल्यूशन कब हुआ था? तो मतलब मोस्ट ऑफ द एवोल्यूशन का टाइम कब था? तो दैट वाज इन योर क्वार्टरनरी पीरियड, सीनोजोइक एरा। ठीक जी, चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। 65 मिलियन ईयर्स तक अगो तक ना, देखो जो मैंने अभी आपको बात बताई ना, वही चीज यहाँ पे भी लिखी है कि डायनासोर्स ना, जब सीनोजोइक एरा में हम पहुंच गए ना, तो ऐसा माना जाने लगा कि शायद नेचुरल क्लाइमेट्स की वजह से या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, देखा है ना आपने कितना बड़ा होता है वो। ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेस, और वो भी स्पेशल रिसोर्सेस कौन से? फूड। ठीक है, फूड की कमी की वजह से डायनासोर्स क्या करने लगे? मरने लगे बहुत तेजी से, चाहे वो किसी भी रीजन से हुए हो। ठीक है, और तभी हम लोग कहते हैं कि जो हमारे बर्ड्स हैं वो इनसे इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इनको एवियन भी कहते हैं, बर्ड्स को आपको पता होगा। ठीक है, तो डायनासोर से कौन आने लगा? एवियंस आने लगे। चलिए जी, फिर ये क्या कह रहे हैं इन्होंने, मतलब लास्ट में क्या है कि फर्स्ट जो हमारे मैमल्स थे, ये हमारे मैमल्स थे, आपको पता होगा, हाँ जी, एवीज या एवियंस जो भी बोलते उसे, वो हमारे ऐसे गायब होने लगे कि जैसे कभी थे ही नहीं, और बहुत ही स्मॉल साइज में उनके जो फॉसिल्स हैं हमें देखने को मिले। ठीक है जी, चलो जी, अब लास्ट क्या है हमारा? इन साउथ अमेरिका देयर वर मैमल्स रिजेंबलिंग टू। अब ये कहा जाता है कि जो हॉर्स है, हिप्पोपोटामस है, बियर है, रैबिट है, इन सब के भी एंसेस्टर कौन है? हमारे डायनासोर्स हैं, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, हाँ जी मिस्टर इंडिया, देखो अब आपको ना जेनेटिक ड्रिफ्ट तो आपको मेरे अकॉर्डिंग सबको समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो अब जब कॉन्टिनेंटल चेंज हुआ तो उस वजह से भी हमारे when साउथ अमेरिका ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवररिडन बाय साउथ अमेरिका फौना। जो हमारे नॉर्थ अमेरिका का जो फौना है, मतलब फौना मतलब तो आप समझते होगे, ठीक है, कि उसने हमारे जो डायनासोर्स हैं पूरे के पूरे तरीके से गायब हो चुके हैं, और हमारे पास जो दूसरी प्रजाति के और भी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स है वो देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या है कि यहाँ पे क्या हो गया, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियस जो है हमारे सरवाइव करने लगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अदर मैमल्स। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियस था, जो आपकी बुक में शायद डायग्राम भी बना हुआ है, कि उनका Yes, जो ma'am. नंबर था वो एकदम से क्यों राइज होने लगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि उनका ना आपस में किसी से जो था कोई कंपटीशन नहीं था, तो एक टाइम पे उनका भी जो पीक था वो आपको देखने को मिला। अब ये रहा आपका जो पीक, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो वाला, और आपको जितना मैंने बताया है ना बच्चा जी, सारा का सारा वही है। और इनफैक्ट हमने पेलियोजोइक से ज्यादा पहले प्रोटियोजोइक को भी पढ़ा है। और उससे पहले कौन बच्चा बताया था मैंने आपको? प्रोटियोजोइक से पहले एक और भी बोला था मैंने। क्या बात है ऋतु, तुम इतनी अच्छी बच्ची हो यार। आर्कियंस, बिल्कुल सही कहा लड़की ने, कि इससे पहले मैम हमारे आर्कियंस है। आर्कियंस, फिर प्रोटोजोइक, फिर पेलियोजोइक। साथ में लिखते जाते हो या सिर्फ सुन के ही आपको याद हो जाता है? जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मैम सुन के हो जाता है। क्या बात है, ये बोला तो दीपक ने। मैम दीपिका। अच्छा सॉरी, दीपिका ने। मेरे में एक्चुअली बस पी तक ही आपका नाम आ रहा था ना, दीप करके, तो मुझे लगा शायद कोई लड़का ही होगा। सॉरी। ठीक है चलो, ये रहा। अब आपको कैसे है, अब आपने, अरे दीपिका फोन में आधा ही नाम आता है ना, पहले 4 वर्ड्स ही दिखाई पड़ते हैं, तो मैं फिर अंदाजा लगाती हूँ कि कौन है। चलो 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 चलो, बैक टू द टॉपिक। ये अब आपको लगभग लगभग चीजें जो है समझ में आ रही होंगी कि मैम ये कहाँ से हम लोग आए। ठीक है, और इस वाले में क्या हो रहा है मैम? आदर्श जी फिर आप तो नेक्स्ट लेवल बंदे हैं ना, क्या कर सकते हैं। क्लोरोफाइट इंसेस्टर, ट्रैक्योफाइट इंसेस्टर, राइनिया टाइप इंसेस्टर और सीलियोप्टेन। अब जैसे ही आप इन दोनों का नाम सुनते हो ना, तो आपको कहां से क्लियरिटी मिली कि ये मैम हमारे क्या है? साइलोप्टेन और राइनिया। किसमें नाम सुना है हमने? बोलो बोलो, मुझे पता है थोड़ा टाइम हो गया होगा, बट ये नाम आपने कहाँ पे सुने बच्चे?
ऋतु मैम आपने पढ़ाया नहीं है अभी, है ना? नो कमेंट्स। चलो जी बच्चे जी, आप लोगों ने ये नाम और राइनिया नाम नहीं सुना है? सच सच बताना मुझे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं सुना होगा। साइलोप्टैन जो है, साइलोप्सिडा, अब याद आया? साइलोप्टैन टर्म नहीं था, साइलोप्सिडा अब याद आया थोड़ा सा? साइलोप्सिडा, यस मैम, ये तो सुना है। साइलोप्सिडा क्या है दीपिका? ऐसे मत करो भाई, तुम लोग परेशान कर रहे हो मुझे। अच्छा, और राइनिया भी तुम लोग को सच में बिल्कुल नहीं याद है? चलो यहाँ से कनेक्ट करके देखो, ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? साइलोप्टैन जो है वो किससे कनेक्ट हो रहा है? फर्न्स, गिंको एंड हॉर्स टेल। किसको बोलते हैं हॉर्स टेल? हॉर्स टेल किसे बोलते हैं हम? हॉर्सटेल मैम। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। हे राम, इतने हिंट देने के बाद भी तुमको समझ नहीं आया? कसम से तुम सबको ना ये जो चैप्टर 3rd और 4th है ना 11th का, उसको देखने का सीरियसली वाला बहुत जरूरत है। मैम टेरिडोफाइट। हाँ जी बेटा, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो तुम सारे के सारे? आज ही तुम लोग को लिंक भेजूंगी मैं, बैठ के उसको पढ़ना। हाँ, इक्विस एटम, सेलोस्टिन, ये सब आप लोगों ने पढ़ा नहीं है? यह सब मैंने खुद से पढ़ाया आपको 11th में। अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है, गैप हो गया, टाइम हो गया, बट इतना भी नहीं भूल सकते ना। ये साइलोप्सिडा, सॉरी स्पिनोप्सिडा, साइलोप्सिडा, फर्न्स, गिंकोस, कॉनिफर्स, नीटेल्स, साइकैड्स, ये सब क्या है? ये सारे मैम टेरिडोफाइट्स ही तो हैं। सॉरी, नीटेल्स और साइकैड्स नहीं है, तो सॉरी जी, ये ठीक है, ये नहीं है। ये तीनों हमारे क्या हैं? हाँ जी बेटा, मुझे पता है 11th में था, बट इतना याददाश्त नहीं कमजोर होना चाहिए ना। अब कल से तुम लोग को मैं 11th क्लास का ही दिया करूंगी होमवर्क। बहुत ही खराब हो गए तुम लोग, मुझे लगा था याद रखते होगे। अभी से ही लिख लो, कल का होमवर्क क्या है आपका? कल का होमवर्क है आपका गैमा कप्स एंड प्रोटोनिमा स्टेजेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों। प्रोटोनीमा स्टेजेस, ठीक है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी दोनों करके लेके आओगे। समझ में आ रही है बात? चलो जी, अब कोई बात नहीं, तुम लोग को नहीं याद आ रहा तो मैं ही बता देती हूँ कि सिनोप्सिडा, गिंकोस एंड फर्न्स जो हैं ये हमारे साइलोप्टैन में आ रहे हैं, और ये मैम हमारे टेरिडोफाइट्स हैं। क्या है मैम? टेरिडोफाइट्स हैं। ये हमारा टेरिडोफाइट्स है, ठीक है। और राइनिया हमारा एस्टेरी, लोग चक्कर में देख रहे हो, स्पेलिंग तक नहीं लिख पा रही हो, गंदे लोग। टेरिडोफाइट्स, ठीक है। और हमारा जो राइनिया है, राइनिया क्या है मैम? राइनिया एक ब्रायोफाइट है बेटा। राइनिया एक ब्रायोफाइट है, जो कि कैसा है ब्रायोफाइट? जैसे हमने जो इस चैप्टर में पढ़ लिया ना, कनेक्टिंग लिंक, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। किस किस को कनेक्ट कर रहा है मैम? ब्रायोफाइट्स को और टेरिडोफाइट्स को। जैसे हम लोगों ने, सुनो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, करेक्ट? बट राइनिया हमारा एक ऐसा ब्रायोफाइट था जो कि कैसा था? टेरेस्ट्रियल था, प्योरली लैंड पे रहता था, और उसको पानी का जरूरत भी नहीं, ठीक है। एक्सेप्शन होते हैं ना हर जगह, तो ये उनमें का था, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए इसीलिए। और ये ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स जो है मैम हमारे, वो क्या है हमारे मैम? ब्रायोफाइट्स हैं। और एल्गी को हमने यहाँ लिखा नहीं है, क्योंकि क्लोरोफाइट हमारा एंसेस्टर किस में आ जाएगा? क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स मतलब हमारे एल्गी, ठीक है, यहाँ पे हमारी एल्गी आ जाएगी। क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, एल्गी, ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स, ब्रायोफाइट। राइनिया भी जो है हमारा, इट्स अ लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड और हमारा ब्रायोफाइट। बट अगर आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, देन यू कैन गो डायरेक्टली विद ब्रायोफाइट्स, यस फॉर श्योर। और उसके बाद देखो, ये हमारा खत्म हो गया, हर्बेशियस लाइकोपोड्स। लाइकोपोड्स भी हमारे इसी में ही आते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स वाले में, और ये भी एक तरीके के ब्रायोफाइट्स ही माने जाएंगे। एब्जॉर्बेंट लाइकोपोड्स हैं। आपको जो याद करना है ना बच्चे, वो याद ये करना है कि कौन से एराज में ये आ रहे हैं।
और कौन से एरा में ये कितने ज्यादा टाइम तक आए हैं। जैसे कि ये तीनों तो आपको अब समझ में आ गए, ठीक है। कहाँ तक समझ में आ गया होगा? ब्रायोफाइट्स हो गया, स्फेनोप्सिडा हो गया, हर्बेशियस लाइकोपोर्स हो गया, एब्जॉर्बेंट हो गया, फर्न्स हो गया, और गिंकोस नहीं, फर्न्स गिंकोस नहीं हुआ अभी, ठीक है। फर्न्स और गिंकोस इनको हम किस में लेते हैं? आई गेस ये तो उसमें ही आता है, ठीक है। फर्न्स और गिंकोस हमारे टेरिडोफाइट्स में आते हैं। बट यस, जब हम बात करते हैं नी टेल्स की और कॉनिफर्स की और साइकैड्स की, तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई? अब तो दिमाग लगा लो। एल्गी था, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, उससे ज्यादा इन्वॉल्व कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म थैंक यू जी, ठीक है। ये थे हमारे मैम जिम्नोस्पर्म्स, इंक्लूडिंग दिस। ये हमारे क्या थे? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो जिम्नोस्पर्म का साइकैड है, जिम्नोस्पर्म का ही है साइकैड, ठीक है। वो क्या है? वो मैम हमारा क्या है? प्रोजिम्नोस्पर्म में आ रहा है, कि जो हमारा आगे चल के एंजियोस्पर्म का एवोल्यूशन कर रहा है, एंजियोस्पर्म को इवॉल्व कर रहा है। और थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि प्रोजिम्नोस्पर्म से ही हमारे सीड फॉर्म्स आए, ठीक है। बट ये सीड फॉर्म्स हमारे कैसे थे? नेक्ड वाले थे, खुले थे सीड्स यहाँ पे, ठीक है। ओपन सीड्स अवेलेबल थे। बट एंजियोस्पर्म हमारा क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और यहाँ पे सीड्स हमारे कैसे होते हैं? अंदर बंद होते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज है कि फिर उसके बाद इन्हीं से हमारा एंजियोस्पर्म आया। और ये जो एरिया दिखा रहे हैं ना, अब आप में से बहुतों को लग रहा होगा कि मैम ये इतना इतना डिजाइन क्यों मारा हुआ है इन्होंने? सिंपल भी तो ऐसा बना सकते थे कि ट्रैकियोफाइट्स जूस्पोरम, इससे ये पतला सा करके इन्होंने ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि यहाँ से ये इवॉल्व होना शुरू हुए। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इनका जो नंबर था वो बहुत ही ज्यादा था, और फिर ये धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगे, ठीक है। और आज के टाइम पे ब्रायोफाइट्स का, स्फेनोप्सिडा का, इन सबका भी यही हाल है। और सबसे ज्यादा जो वाइडेस्ट कैटेगरी है दैट इज योर एंजियोस्पर्म। देख रहे हो कितना बड़ा एरिया ले रही है वो? बस इतना सा। ये डायग्राम अब आपको समझ में आया, पहला वाला? यस मैम 10 मिनट खा लिया इस डायग्राम में तुमने। एवरीवन, सबको क्लियर हो गया है या किसी को अभी भी? मैम एक बार और, है क्या कोई ऐसा? कोई तो है जो रिपीट करवाना चाह रहा होगा, बट सोच रहा होगा कि नहीं मैम, मैं बोलूंगा ना रिपीट करने को तो आप रो दोगे। चलो, अब आती है हमारी, हमने प्लांट्स के बारे में समझ, वैशाली तुम्हारे लिए तो मैं अभी रिपीट कर रही हूँ, है ना। चलो, अब आते हैं हमारे पास कौन सी वाली कैटेगरी? अरे वाह, मजाक नहीं ना। टीचर तो मजाक नहीं करते। चलो, अब हमारे पास कौन से आगे मैम? अब हमारे पास आ गई हमारी अगली एनिमल वाली, ठीक है। प्लांट्स की हमें लगभग लगभग जो है मैम आपने दिमाग में डाली तो है, देखो कितने टाइम तक रहती है, कितना समझ में आता है। अब हमारे पास आ गए हैं एनिमल्स के। अब अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें जो है समझ में आने लगेंगी, क्योंकि आप अभी जस्ट इसको पढ़ के आए हो। ये देखो जी, पहले इस वाले ऊपर के डायग्राम को देख लो, है ना। क्या कह रहे हैं ऊपर का डायग्राम? कि हम लोग पहले वाटर में थे, टर्टल्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुए? लैंड पे है लैंड पे आए, रेप्टाइल्स बन गए, करेक्ट। रेप्टाइल्स के बाद हम क्या हो गए? स्नेक्स। स्नेक्स के बाद हम लोग फिर से, आपको पता है ना, स्नेक भी एक तरीके का रेप्टाइल ही है, टोरस भी जो है एक तरीके का रेप्टाइल है। बट वो कैसा होने लगेगा अब? ये वापस से पानी में जाने लगेगा भाई, ठीक है। एक्वेटिक रेप्टाइल्स बन जाएंगे ये, और क्रोकोडाइल। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि बीच में ये हमारे यहाँ पे कहीं डायनासोर्स आए थे, और डायनासोर्स जब हमारे उड़ गए, मतलब गायब हो गए, तो हमने क्या समझने लगे कि ये जो थे हमें बर्ड्स को इवॉल्व करके देखे गए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यार मैमल्स। ऐसे ही पढ़ा था हमने कुछ। यस वो स्लाइड्स अगर आपको समझ में आ गई तो ये सीक्वेंस आपको एक बार में समझ में आ रहा होगा। वाटर एनिमल्स, वाटर से हम रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स का और मॉडिफिकेशन हुआ, स्नेक्स हुए, फिर वो वापस से पानी में जाने लगे, वाटर रेप्टाइल बनने लगे, क्रोकोडाइल्स वाले जैसे बने हमारे। फिर हमारे बीच में डायनासोर्स आए, डायनासोर से बर्ड्स बने, बर्ड से हम आज के टाइम पे सबसे एडवांस मैमल्स में चल रहे हैं। अब बाकी जो आपको जो थोड़ा सा ये हार्ड वाला पार्ट है, वो आपको क्या याद करना है? वो याद करने हैं डायनासोर्स के नाम, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। अर्ली रेप्टाइल्स जो हैं ये थे, ठीक है, जो आज के टाइम पे गायब हो चुके हैं कार्बोनिफेरस पीरियड में। हाँ जी ओवी, बोलिए जी ओवी शर्मा जी, क्या कहना चाहती हैं आप? नो,
चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ये हमारे यहाँ से सौरोप्सिडा, सिनोप्सिडा, प्लेकोसॉरस, सिंकोडोन्ट्स, टेराप्सिडा, ये सब क्या है, हमारे डायनासोर्स की वैरायटी है। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन से टाइम पीरियड में ये आए, कितने लंबे टाइम के लिए ये चल रहे थे और कब कब गायब होते रहे। और आज के टाइम पे हमारे पास कोई भी डायनासोर्स नहीं है। ये वही वाला पीरियड है जो हमारे आज के टाइम पे सारे के सारे एनिमल्स अवेलेबल है। ठीक है जी, चलो जी। अब आ जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और तगड़ा वाला, जो है हमारा एवोल्यूशन, दैट इज ह्यूमंस का। हाँ जी बच्चे, इन वाले में क्या बोलते हैं, टीथ्स भी आने लगे थे ना। टीकोडायंट्स वाले में प्रॉपर तरीके से टीथ्स का भी जो था वो चेंजेस होने लगे थे, मॉडिफिकेशंस होने लगे थे। जो इनके चेंजेस है ना, वो बेसिकली उनके टीथ्स पे बेस्ड थे। ठीक है, चलो अब आगे हमारा सबसे मॉडर्न हम लोग, ठीक है, बहुत छोटू सा ही बचा है, बट ये हम खत्म करके ही आपकी क्लास को एंड करेंगे। मुझे पता है आपकी 8:30 से क्लास है, बट लेट्स सी, उससे पहले हो जाएगा हमारा। सबसे पहला जो हमारा आया था, आप क्या माना जाता है कि मैम ड्रायोपिथिकस और रैमापिथिकस दोनों के दोनों आए थे। इसका भी कोड है, आई विल गिव यू आफ्टर द क्लास। ठीक है, ये दोनों भी आए थे हमारे जो थे ह्यूमन ओरिजिन में, ह्यूमन एवोल्यूशन में। हम इसको ही मानते हैं कि ओरिजिन और जो एवोल्यूशन था वो यहीं से स्टार्ट हुआ, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। हाँ जी मैम ये 15 में यार क्या है? क्या क्या है? मैम जो सबसे पहले पॉइंट दिखा है वो क्या है? दीपिका बताओगे आप? 15 मिलियन ईयर्स एगो। अरे वाह, थोड़ा सा क्लास में ध्यान से रहो, है ना। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, आज की क्लास में हम BYA, ये बाय नहीं है, और MYA ये वर्ड्स पढ़ेंगे, है ना। तो बी BYA, बिलियन एम मिलियन। हाँ, बिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है अरिबा, यस मैम। ओके। 15 मिलियन ईयर्स अगो में हमारा कौन सा सबसे पहला ह्यूमन का ओरिजिन देखने को मिला? दैट वाज योर ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, दोनों ही माने जाते हैं। दोनों की बॉडी प्रॉपर तरीके से हेयरी थी, और ये कैसे गोरिल्लाज और चिंपांजीज की तरह चलते थे। बट ज्यादातर लोग क्या मानते हैं, कौन सा है इन दोनों में से? चिंपैंजी। हम लोग का जो ओरिजिन है, चिंपैंजी नहीं बोलोगी बच्चा, बोलोगी मैम रामापिथिकस को ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो कि क्या चिंपैंजीज की तरह आपको देखने को मिलते हैं, और ड्रायोपिथिकस हमारे किसकी, एप्स की तरह देखने को मिलते हैं। ठीक, गुड इवनिंग आर्यन जी, कहाँ से भटकते हुए आ रहे हैं। चलो फिर आगे हमारे पास कौन सा, कि 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो देयर वर मैन लाइक प्राइमेट्स इन द ईस्टर्न अफ्रीका। ओके जी आर्यन जी, आपकी पहली क्लास है, आप कौन से ग्रुप से ज्वाइन हुए हो? एक्स्ट्रा ग्रुप 1, 2, 3 और 13, 14, 15, 16 में कौन से ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं आप? एक्स्ट्रा ग्रुप 3 से। आर्यन एक्स्ट्रा ग्रुप 3 में ना अभी रिसेंटली तो नहीं, 6:30 बजे, 6:30 बजे ना मेरे पास एक मैसेज गया होगा, योर क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ज्वाइन दिस टाइम। लास्ट में अंजलि शर्मा लिखा होगा, एक बार उस नंबर पे हाय मैम इट्स आर्यन करके मुझे मैसेज करना प्लीज। ठीक है, और भी कोई है क्या जो न्यू स्टूडेंट है? प्लीज मजाक नहीं, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट जो आज न्यू है? हाँ दीपिका तो बिल्कुल आज ही अभी एडमिशन लिया है ना दीपिका ने। चलिए जी, कोई नहीं है, ओके। था नंदिता, कौन था? कोई और भी न्यू स्टूडेंट था? मैम जो न्यू आया था हमने एडवाइस दिया यूट्यूब से देखने का लिए, तो चला गया। ओके भगा दिया उसको। ऐसे मत करो भाई, तुम लोग गुंडे बन रहे हो क्लास में क्या। हाँ एक मुझे याद तो है, कोई बच्चा था, ना हमने उसको एडवाइस कर दी यूट्यूब से देख लेना, अभी उसका चल रहा है, उसको ध्यान दो, चला गया। बढ़िया था। तुम्हारी एडवाइस उसने कुछ ज्यादा सीरियसली ले ली, पता नहीं, मुझे उसका चैट बॉक्स में मैसेज भी नहीं दिख रहा है। मैम कुछ लोग कह रहे हैं कि हम साउथ अफ्रीकन है, मतलब क्या कह रहे हैं हम? साउथ अफ्रीकन है। हाँ जी बेसिकली तो है, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। भारत, ओके ठीक है, भारत एंड वो मैं देख लूंगी एक बार, कोई दूसरे ग्रुप में ऐड हुआ होगा नया तो। ठीक है चलो जी, तो ये रहे हम कि देयर वर मैन लाइक प्राइमेट्स, जो कि कहाँ पे, ईस्टर्न अफ्रीका में आपको देखने को मिले। दे वर हाइट अप टू 4 फीट। देखो हम लोगों का एवोल्यूशन जो हुआ वो भी 4 फीट से हुआ, और अभी भी हम लोग से यही कहा जा रहा है कि आगे आने वाले 50 साल में ह्यूमंस का जो हाइट है वो यही होने वाला है। ठीक है, ह्यूमंस का जो हाइट है वो फिर से कम होने वाला है, और हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है
जैसे अब हम लोग सीधे सीधे चलते हैं, फिर से वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, झुकने वाला। झुक के। हाँ जी, झुक के। फिर क्या है, दिस बिलीफ इज बेस्ड ऑन द फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स फाउंड इन द इथियोपिया एंड टांजानिया। ठीक है, टांजानिया और इथियोपिया में ह्यूमंस जैसे फॉसिल्स आपको मिले, ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा कहा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद कौन से आए हमारे पास, डायथिकस, फिर हमारे रामाथिकस, फिर आ गए मैम ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का हम कब आए हैं, 2 मिलियन ईयर्स अगो। देखो यहाँ पे आपको जो चार्ट है ऐसे दिख रहा है, बट जब आप अपने लिए बनाएंगे तो कैसे बनाना है आपने, इनके ऐसे, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, ऑल्दो इसका कोड मिल जाएगा आपको। और साथ में यहाँ पे क्या डालना है, उनका कौन से ईयर्स में आए थे ये, ठीक है, जैसे ये वाला 2 मिलियन ईयर्स अगो है, उससे पहले रामापिथिकस कब थे, ये दोनों 0 3 to 4, ठीक है, एक 15 एक 3 to 4, तो ये हमारा 15 रहा होगा, ये 3 to 4, करेक्ट, कुछ ऐसा ही होगा। अब ये भी कहाँ रहते थे, दे लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका, ग्रासलैंड्स में रहते थे, हंटेड विद सम स्टोन वेपन्स, और ये फ्रूट्स खाते थे हमारे। चलिए जी, जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, अभी मैं आपको बताती हूँ ये, ठीक है, कि होमो हैबिलिस जो है, उनमें सबसे ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी आपको देखने को मिली थी। और इसका जो एक चार्ट है वो एक अलग से चार्ट है, और वो भी आपको रटना ही है। इन सबकी भी आपको क्या याद रखनी है, सबकी ब्रेन कैपेसिटी, ठीक है। 2 मिलियन ईयर्स अगो की पहले की बात है ये, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, इसीलिए हमने इनको नाम क्या दिया है, होमिनिड नाम दिया है। एंड ये मीट नहीं खाते थे, ठीक है, हाँ जी, प्योरली वेजिटेरियन वाले। फिर आए हमारे होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस पे, इनका ब्रेन कैपेसिटी और बढ़ा, कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम मैम 800 से 900 पे पहुंच गए, और यहाँ पे ये इन्होंने मीट खाना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है, होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, और ये 1.5 मिलियन ईयर अगो की बात है। उसके आगे आए हमारे कौन, निएंडरथल, ठीक है, इनका इसको मैं हमेशा टंग ट्विस्ट कर देती हूँ मैं, इसलिए नीचे वाला पढ़ती हूँ, निएंडरथल, ठीक है, निएंडरथल मैंस होते हैं, होमो निएंडरथल मैंस, ठीक है। ये कब आए हैं मैम, अब हम आ गए कहाँ पे, लैब्स में। अभी तक हम कहाँ चल रहे थे, मिलियन ईयर अगो में चल रहे थे, अब हम एग्जैक्ट आ गए हैं लैब्स पे, ठीक है। तो ये कब हमें मिलने लगे, 1 लाख से 40,000 ईयर्स अगो की तक की जो कहानी है वो हमारी है होमो निएंडरथल्स की, मेंस की, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या है, और भी बढ़ गई, 1400 सीसी हो गई। दे लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, मतलब अपने आप को कवर करने लगे। एंड जो थे उनके जो लोग मर जाते थे उनको बरी करने लगे, दबाने दफनाने लगे, ठीक है। फिर आए हम होमोसैपियंस, जो कि मॉडर्न वाले हैं, ये हमारे इस एज में आए, इसे हम आइस एज भी कहते हैं। प्री हिस्टोरिक ये केव वेव में रहते थे, वहां आर्ट वगैरह बनाते रहते थे, और एग्रीकल्चर भी करते थे, और बहुत सारी चीजों का यहाँ पे जाके इवॉल्वमेंट होने लगा। ये रहा हमारा वाला फ्लो चार्ट। और आप में से आई डोंट नो कितनों को, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग क्या है, सबसे जो एडवांस है होमो सैपियंस माने जाते हैं, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, 2 बार सैपियंस लगाया हुआ है आज तक वाले लोगों को, ठीक है, होमो सैपियंस एक बार देख लेंगे। बट ये इनका एग्जैक्ट वो है जो आपको फ्लोचार्ट याद करना है। थोड़ा सा काम आपको मेहनत वाला ये कर लेना है कि प्लीज इनका यहाँ पे एरा लिखना, प्लस इनकी सबकी ब्रेन कैपेसिटी आप लिखना, ठीक है। मैंने आपको लास्ट के 3 की ही दी है शायद, बट आपको सबकी लिखनी है, ठीक है। देखो जी, ऐसे करके कुछ हम इवॉल्व हुए थे, और यहाँ हमारा ये चैप्टर इस एंड से हो जाता है समाप्त। कल हम थोड़ा सा, कल और परसों एवोल्यूशन ही लेके चलेंगे, कल नहीं, जब भी आपकी क्लास होगी। बट यस, कैसा वाला एवोल्यूशन हम लेंगे, हम लेंगे मैम एडवांस वाला, जहां सिर्फ और सिर्फ एडवांस वाली चीजों को मैं हाईलाइट करूंगी, ठीक है। एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपैंजी, एडल्ट चिंपैंजी, एंड खत्म हो गई कहानी, ठीक है। सो द चैप्टर इज बड़े आराम से ओवर, ठीक है। कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं अपने सबसे एडवांस वाले से। और अगर हम लोग का मन हुआ और टाइम हमें अलाउ करता है, बट मेरे अकॉर्डिंग, एक सेकंड देखते हैं, क्या पता इस वाली स्लाइड में दिया हो, मैम अभी स्टार्टिंग थोड़ी सी छोटी थी। अब है, देखो 2 मिनट का तो टाइम बचा है, तुम्हारी 8:30 से दूसरी क्लास भी होगी, ठीक है। ये आई गेस आपके एनसीईआरटी का भी है ना, एनसीईआरटी में है ये वाला डायग्राम, एक सेकंड,
क्योंकि ना अभी भी बहुत सारी चीजें जो है ना तुम्हारे इसकी रहती हैं, क्योंकि आज मैं ना एनसीईआरटी बैठ के पढ़ रही थी, तो मुझे ना बहुत सारी चीजें इसमें मिली जो आपको अभी अच्छे से, और मतलब जिसमें थोड़ी सी डिटेल आपको चाहिए जिसे कहते हैं, ठीक है, जो हमारी इस वाली स्लाइड्स में नहीं है, बट यस विल गो थ्रू इट। चलो, आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट कोई बात नहीं, यू कैन, मतलब ये वाली स्लाइड्स तो आपकी अपलोडेड है ही, ठीक है, ये स्लाइड्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो। और जो आपको याद करना है ना, वो याद करना है मोस्टली ये वाली चीजें, फर्स्ट वर्टिब्रेट, फर्स्ट जॉड जो फिशेस थी, फर्स्ट अबेंडेंट फिशेस कब आई, एंड एम्फीबियंस कब आए, मैमल्स कब आए, इन सब का एरा, ठीक है। देखो जी, थोड़ा सा जो मैं आपको बताऊं, मेरा ब्रेन कैपेसिटी, ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी या ब्रेन कैपेसिटी, आप एक ही बात है। अब आपको खुद से मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपकी मेहनत को थोड़ा सा कम कर दिया है, बट यस प्लीज रट लेना, ठीक है, ये आपने याद करना है, ठीक है। पता नहीं मैंने, अच्छा मैंने शायद उसमें देखा होगा, अबे आपने उसमें देखा है क्या, उस वाली बुक में है जो हम लोग के पास है, ट्रूमेंस वाली, आई गेस उसमें ही पढ़ा होगा फिर मैंने, ये मैम है। ना, तो ये शायद मैंने उसी से पढ़ा होगा, मैं दोनों से ही पढ़ लेती हूँ ना कभी कभार। बाय जी बाय, बिल्कुल बाय, फटाफट से जाइए, एंड द क्लास, मैम गुड नाइट। पहली बार ही हमारी टाइम पे बिल्कुल क्लास ओवर हुई है। बाय मैम, गुड नाइट। बाय जी, बिल्कुल बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।